नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों, अब हम जर्नल यानी कि बिल्कुल बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो आपकी भारत में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें काम आएगी। यानी कि आप किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देंगे, तो मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपके काम में आएगी। बशर्ते आप इसको ध्यान से पढ़ें। हो सकता है आज पहली क्लास है तो कुछ लोगों के ऊपर से निकले, क्योंकि शुरुआती थोड़ी बोरिंग है, तो बोरिंग में भी आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। सारी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें बोरिंग भी आती हैं, तो वो भी हमको पढ़नी है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कठिन से कठिन चीज़ शॉर्ट में बताऊँ, सरल भाषा में बताऊँ, जिससे आप बोर ना हों। ठीक है? तो बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आयु लगभग बच्चों कितनी है? 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है लगभग। 4.6 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है? पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है लगभग 4.6 अरब वर्ष हो चुकी है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर, यानी कि जैसे मान के चलिए हमारी पृथ्वी है। ठीक है? ये पृथ्वी है और इस अंदर की हम संरचना के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या-क्या पाया जाता है। तो ये पृथ्वी की होगी बाहरी परत, ये मध्यम परत हो गई और ये सबसे आंतरिक परत हो गई अंदर। ठीक है? आंतरिक परत। अब बाहरी परत में क्या-क्या पाया जाता है? बाहरी परत में हम शॉर्ट में सिलिका पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे वो भी हम बताएँगे, अभी आपको पेपर में आता है ये। सही है? और दूसरे जो मध्यम परत है उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। और आंतरिक परत जो है सबसे अंदर केंद्र पे, उसमें पाया जाता है निकेल और लोहा। पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कैसे अभी इसका खंडन करेंगे, हम आपको पूरा दिखाएँगे। ठीक है? बस जुड़े रहना हमारी क्लास से। और जो बाहरी परत होती हैं, यह तेजाबी होती हैं और हल्की होती हैं। जो जिस परत पे हम रह रहे हैं इस समय, हम इस परत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है? हम और आप यहाँ पर हैं और ये पृथ्वी के अंदर है, तो जो सबसे ऊपरी परत है, इसको तेजाबी होती हैं और हल्की होती हैं। इसका घनत्व जो है वह 2.5 से लेकर 2.9 तक होता है। और अगली बढ़ते हैं सीमा में, यानी कि मध्यम जो परत है, इस इसमें बच्चों सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है? तो ये परत जो है ये क्षारीय होती है। ठीक? इसका जो घनत्व है वह 2.9 से 4.7 तक है। और आंतरिक परत जो है उसके अंदर लोहा और लोहा और निकेल पाई जाती है। तो इसका जो घनत्व है वो लगभग 11 है और उससे ऊपर भी है। ठीक है? तो और संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5.5 होता है। इसको याद रखना है, पेपर में आती है लाइन। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5.5 होता है। तो ये थी बच्चों रासायनिक आधार पर पृथ्वी की परतें। पूछ ले आपसे रासायनिक आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो 3 परतों में बाँटा गया है। और भूकंपीय आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बाँटा गया है। कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फीयर, यानी कि स्थलमंडल की बात कर रहे हैं हम इस वाले की। ठीक है? और दूसरा चलते हैं पायरोस्फीयर, यानी कि इस मंडल की हम बात कर रहे हैं। ठीक? और अगला है बैरिस्फीयर, यानी कि हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब इसको देखते हैं भूकंपीय आधार पर। ये कैसी होती हैं? लिथोस्फीयर जो है वे ग्रेनाइट से बनी होती हैं। हमने अभी आपको बताया था, यानी कि सियाल, यानी कि ऐसा ही बोले तो सिलिका और एल्युमिनियम होता है इन परतों में। ठीक है? यानी लिथोस्फीयर में क्या पाया जाता है? सीमा या सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम, और यह सबसे हल्की होती है। पायरोस्फीयर सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम,
इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये मिश्रित मंडल और बेसाल्टिक, यानी कि ये ना भारी मध्यम होती है, ना हल्की होती है, ना भारी होती है। बेरिस्फीयर में क्या पाया जाता है, हमारा निकेल और लोहा। इनका सूत्र है ये Na। तो हम कैसे याद करेंगे, याद रखो पृथ्वी के अंदर जाने पर सबसे पहली परत जो रहेगी, यानी कि ऊपरी परत, हम मान के चलिए, अब हम इसका हम आपको समझाते हैं। कुछ हमने इस तरीके से एक एरिया ले लिया, कौन सा, देखो यहाँ से ये लिया हमने, ठीक है। इतने एरिया को हमने निकाल के यहाँ ले आए, 1 2, ठीक है बच्चों, इसको ले आए। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले याद रखेंगे, आप अच्छे से याद रख लेना, ऐसे पढ़ लेना, SIAL, ठीक। तो क्या हो गया, सियाल। याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा लिखा कहीं नहीं आएगा, आप याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, सियाल। और इसका क्या है, सिल्का और मैग्नीशियम, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, याद कर लेंगे, सीमा, ठीक है। और ये क्या है, निकेल और लोहा, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, निफे, ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, सबसे ऊपर सियाल, सीमा, निफे, याद रखना, सियाल, सीमा, निफे। कितनी परतों में बांटा गया, 3, सियाल, सीमा, निफे। अभी इन परतों को भी और छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है, उसको भी हम अच्छे से बताएंगे और आपको याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। तो अभी हमने जो पृथ्वी का हिस्सा हमने बनाया था, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। तो हमने अभी जो पृथ्वी का हिस्सा बनाया था, तो अब हमने इसका इतना एरिया आपको निकाल के यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो आधुनिक मत के आधार पर यह 3 भागों में बांटी गई है, कौन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इनको भी इन्होंने 3 भागों को भी इन्होंने 2 2 भागों में एक्स्ट्रा कर लिया, कैसे किया, देखो, इसको किया इन्होंने अपर क्रस्ट, ऐसे लिख लो, ऊपरी क्रस्ट और ये निचली क्रस्ट, ठीक है। और इसको किया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है। ये ऊपरी कोर और निचली कोर, ठीक है। हर किसी को इन्होंने 2 2 भागों में बांट लिया, यानी कि अपर लोअर, अपर लोअर, अपर लोअर, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने बांट लिया है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसका भी नाम, इसको भी नाम दे रखे हैं, इसको इसको क्या कहा इन्होंने, ये जो ऊपरी और निचली के जो मध्य की जो जगह है, इनको इन्होंने क्या कहा है, कोन रॉड अस्वद्धता, ठीक है। और ऊपरी मेंटल, ठीक है, इसको क्या कहा है इन्होंने, मोह अस्पदता, रेपेटी अस्पदता निचली को, गुटेनबर्ग और लेहमन अस्पदता, ठीक है। तो पूछ लेता है पृथ्वी के आधुनिक आधार पर अब इनके बीच में कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया गुटेनबर्ग कहाँ है, तो कोर, आप देख रहे हैं ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में पड़ती है, सही है। तो उन्हीं, सॉरी, ऊपरी, निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग। ऐसे ही पूछ लिया लेमनबर्ग कहाँ है, तो निचली कोर और ऊपरी कोर के बीच में पड़ती है। तो इस तरीके से आपसे बार बार सवाल आते हैं, पूछते हैं बहुत गहराई से, तो बच्चे जहां तक है इसमें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन्होंने बहुत गहराई से पढ़ा होता है सिर्फ वही उसको अच्छे से हल करके आ पाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जाने पर ऐसे पूछता है, देखो, पृथ्वी के अंदर जाने पर कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, ठीक है। तो इसको पूछेगा, चौथा पूछ लेगा, तीसरा पूछ लेगा, पांचवा पूछ लेगा, पहला पूछ लेगा। तो इसको कैसे याद करें, इसकी ट्रिक है याद करने की, ट्रिक जो है वो है कुमर गुल, ठीक है। कुमर गुल से याद रखना, ये आ गई, का फॉर
कोन रॉड, ठीक है। म फॉर मोह अस्वद्धता, र फॉर रेपेटी, और ग फॉर गुटेनबर्ग, और ल फॉर लेहमन, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपसे पूछ लेता है, ऐसे सीरियल से पूछ लेता है, तब आपको ये बताने पड़ेंगे वहां पे, सही है। और अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और इसको देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्रस्ट की। तो क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितनी है, यानी कि भूपर्पल्टी, यानी कि जो हम जिस पे रह रहे हैं वह कितनी है, 34 किलोमीटर तक, यानी भूपर्टी जो है, भूपर्पल्टी वह, यानी कि जो हमारे पृथ्वी पे जो हम जहाँ रह रहे हैं, कम से कम इतना तो हमें क्या दिखता है, ये डस्ट, धूल, मिट्टी, और कहीं रेत है ना। तो ये सब है। इसके बाद शुरू होता है लगभग 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक, यानी कि जो क्रस्ट की जो मोटाई है वह 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है, ठीक है। और उसके बाद किसकी है, क्रस्ट की है। मेंटल की देखें, मेंटल की जो है वह 34 किलोमीटर से लेकर, सॉरी, 100 किलोमीटर से लेके आगे, और 2900 किलोमीटर तक जो है ये, ठीक है। 2900 किलोमीटर तक जो है ये मेंटल की जो चौड़ाई है, ये पूछेगा पेपर में। और लिफे की जो चौड़ाई है वह है 2900 से लेकर, यानी कि 2901 से लेकर 6370 किलोमीटर तक। ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक, बिल्कुल अंदर, यानी कि बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाएंगे आप, सही है। तो यहाँ का है पूरा लोहा ही लोहा है। अब आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार प्लेटें कैसे बनती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, सही है। इन सब के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। दोस्तों अब सवाल बनता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है। तो क्या होता है पृथ्वी के अंदर जाने पर, सबसे पहले तो घनत्व बढ़ता है, ठीक है। और प्रति 32 मीटर, यानी कि आप जैसे पृथ्वी है, अब उसके अंदर आप 32 मीटर अंदर गए, तो एक 1 डिग्री सेल्सियस आप तापमान बढ़ गया, ठीक है। तो हर प्रति 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है बढ़ जाता है, और दबाव जो है अधिक हो जाता है, प्रेशर जो है, प्रेशर बढ़ता है, दबाव अधिक हो जाता है। और औसत पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5.517 घन सेंटीमीटर है, यानी कि अगर आपसे केवल 5.5 पूछ ले तो वो भी ठीक रहेगा। तो बच्चों आशा करते हैं आज की क्लास आपको ठीक लगी होगी, और हो सकता है बोरिंग लगी हो, लेकिन याद रखना, अगर आप शुरू से रहोगे, तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है मैंने, और शुरू से रहेंगे तो हर चीज आपको पढ़नी तो है ही, चाहे वो खराब लगे या अच्छी लगे, सही है। तो अब इसमें क्या है, हम आपको अगली जो सीरीज आएगी, आपको क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, इसकी रिवीजन सीरीज कराएंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, तो आपका जो चैप्टर बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे से। और अगर आपको हमारा सेशन ठीक लग रहा है, और आप लगातार नई नई भर्तियों की जानकारी, और सभी भर्तियों के जो सिलेबस हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके पास जो नोटिफिकेशन वो पहुंचता रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।